हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज की न्यूज़ है वो ली गई है द हिंदू न्यूज़पेपर से। और दोस्तों, इस न्यूज़ के एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। और साथ ही साथ जो भी ग्रामर रूल्स हैं और जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर है उन्हें भी मैं डिटेल में हिंदी में अच्छे से समझाने वाला हूँ। और साथ ही साथ इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है उनको भी साथ साथ में नोट डाउन करते रहिए। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और सबसे पहले पढ़ते हैं इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। केजरीवाल सीक्स दिल्ली हाई कोर्ट जजेस रिक्यूजल इन एक्साइज पॉलिसी केस। तो केजरीवाल सीक्स, अब देखो यहाँ पर वर्ब आई है सीक। सीक का मतलब होता है मांग करना या फिर अनुरोध करना। तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है केजरीवाल, ये है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर वर्ब में आया है अस सीक्स। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता यानी कि बहुवचन होता तो यहाँ पर केवल सीक आता, अस नहीं लगाते। तो केजरीवाल सीक्स। अब देखो, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि न्यूज़पेपर की जो मेन हेडलाइन होती है वो हमेशा प्रेजेंट में लिखी हुई होती है। एक्चुअली जो घटना होती तो पास्ट की है, लेकिन उसे हमेशा प्रेजेंट में ही लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसे हम एक्चुअली वर्ब की सेकंड फॉर्म मान के ही पढ़ेंगे, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस मान के पढ़ेंगे। और सी की सेकंड फॉर्म होती है शॉर्ट। तो केजरीवाल सीक्स, तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि केजरीवाल ने मांग की, यानी कि केजरीवाल ने मांगा। अब क्या चीज़? दिल्ली हाई कोर्ट जजेस। अब देखो यहाँ पर आया है HC, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट जजेस। अब देखो, जज के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाकर अस लिखा हुआ है। तो जब भी क्या है अपोस्ट्रोफी के बाद में अस आए तो हमेशा उसको ऐसे पढ़ते हैं का की के। यानी कि जो केजरीवाल हैं उन्होंने मांग की दिल्ली हाई कोर्ट जजेस, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी। अब क्या चीज़ की मांग की? रिक्यूजल। अब देखो, वैसे रिक्यूजल का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है त्याग, यानी कि किसी चीज़ को छोड़ देना या हट जाना। लेकिन ये जो वर्ड है वो स्पेशली तब यूज होता है जब कोई भी जज होता है वो क्या है अपनी इच्छा से किसी भी केस से क्या है हट जाता है, उस पद को त्याग कर देता है। यानी कि अगर वो क्या है किसी केस की सुनवाई खुद नहीं करना चाहता तो वो जज क्या है उस सुनवाई से हट जाता है, उस पद को क्या त्याग देता है। तो उसी को बोलते हैं रिक्यूजल। तो जो केजरीवाल है उन्होंने क्या है दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका रिक्यूजल मांगा, यानी कि उन्होंने मांग की कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं वो सुनवाई न करें, वो पद से हट जाएं अपनी इच्छा से। तो आप सभी को पता है कि जो केजरीवाल है उन पर आरोप लगा हुआ है शराब घोटाले का। तो उसी की क्या सुनवाई होने वाली है हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में उस केस की जो सुनवाई करने वाली है उस जज का नाम है स्वर्णकांता शर्मा। और केजरीवाल को लगता है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट की जो जज है स्वर्णकांता शर्मा, वो क्या है कहीं ना कहीं जो RSS है उनसे मिली हुई है, उनके साथ संपर्क है। इसलिए वो अगर सुनवाई में जो भी फैसला देगी वो क्या केजरीवाल के खिलाफ देगी। तो केजरीवाल को ऐसा लगता है, इसीलिए उन्होंने क्या है रिक्यूजल की मांग की कि इस जज को इस सुनवाई से हटा दिया जाए। ये जज अपनी स्वेच्छा से क्या है इस सुनवाई से हट जाए। अब वो केस कौन सा है? इन एक्साइज पॉलिसी केस। एक्साइज पॉलिसी केस का मतलब हो गया आबकारी नीति मामला, यानी कि शराब नीति मामला। यानी कि 2021-22 में दिल्ली सरकार द्वारा क्या एक शराब नीति चलाई गई थी। अब उस नीति में यह था कि जो भी शराब की दुकानें हैं वो क्या सरकार न चलाकर सीधे क्या है प्राइवेट लोगों को क्या ठेके पे दे दे, यानी कि ये क्या निजी हाथों में सौंप दे। तो उस समय जो केजरीवाल है और जो मनोज सिसोदिया है उन पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने क्या है लोगों से रिश्वत ली थी। यानी कि उन्होंने क्या है कई जो निजी कंपनियां हैं उनको क्या है फायदा पहुंचाने के बदले में क्या है रिश्वत ली थी। तो यही वो मामला है एक्साइज पॉलिसी केस। तो उसी की क्या है सुनवाई होने वाली है। तो जो केजरीवाल है वो मांग कर रहे हैं कि जो जज है स्वर्णकांता शर्मा वो क्या है रिक्यूजल दे अपना, यानी कि वो इस केस की सुनवाई न करें, किसी और जज को बिठाया जाए। तो अब ये पूरी हेडलाइन कुछ इस प्रकार है कि केजरीवाल सीक्स दिल्ली हाई कोर्ट जजेस रिक्यूजल इन एक्साइज पॉलिसी केस, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज से शराब नीति मामले में खुद को केस से अलग करने की मांग की है। तो दोस्तों, इसमें जो वर्ड आया है रिक्यूजल, इसे नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। और आगे जो आया है एक्साइज पॉलिसी केस, इसको भी याद रखना। तो दोस्तों, ये थी इस न्यूज की मेन हेडलाइन। अब चलते हैं इसके मेन पार्ट में। फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। अब देखो, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व। तो जो दिल्ली के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर है, यानी कि जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने क्या ऑन मंडे अर्ज्ड, यानी कि उन्होंने क्या सोमवार को अर्ज किया। अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना, अनुरोध करना। तो हेडलाइन में एक वर्ड आया था सीक। सीक का मतलब होता है कुछ मांग करना, अनुरोध करना। लेकिन जब हम क्या कोई पोलाइट वे में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं अर्ज, यानी कि आग्रह करना, अनुरोध करना। तो दोनों का मतलब लगभग सेम ही है, लेकिन थोड़ा क्या है पोलाइट वे में बोलते हैं तो क्या है वहां पर अर्ज लगाते हैं। तो उन्होंने क्या है अनुरोध किया। अब किससे? जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा,
यानी कि जो जस्टिस है, न्यायमूर्ति है, जज है स्वर्णकांता शर्मा, उनसे अनुरोध किया। अब वो जस्टिस कहाँ की है? ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट की। तो उनसे अनुरोध किया। अब किस चीज़ के लिए? टू रिक्यूज हरसेल्फ, यानी कि खुद को क्या केस से अलग करने के लिए अनुरोध किया। फ्रॉम हेयरिंग, हेयरिंग का मतलब होता है सुनवाई, यानी कि सुनवाई से। द सीबीआई अपील, यानी कि सीबीआई की अपील की सुनवाई से क्या है, खुद को अलग करने की मांग की, अनुरोध किया। तो एक्चुअली ये जो शराब नीति घोटाला है, इसकी जो जांच है वो क्या सीबीआई कर रही है, और उन्होंने क्या है केजरीवाल के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। तो जो सीबीआई की जो अपील है उसकी जो सुनवाई है, तो उसके लिए क्या अरविंद केजरीवाल ने अनुरोध किया है कि जो जज है स्वर्णकांता शर्मा, वो क्या है अपने आप को रिक्यूज कर ले, यानी कि इस केस से हटा ले। इन द एक्साइज पॉलिसी केस, यानी कि इस शराब नीति मामले से। तो कहने का मतलब है कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट की जो जस्टिस है स्वर्णकांता शर्मा, उनसे क्या शराब नीति मामले में सीबीआई की जो अपील है उसकी सुनवाई से क्या है खुद को अलग करने का अनुरोध किया। असर्टिंग दैट, अब देखो असर्ट का मतलब होता है कि कोई बात क्या है जोर देकर कहना। जब भी हम कोई दावा करते हैं तो वहां पर लगाते हैं असर्ट। तो यहाँ पर आई है आईएनजी वाली फॉर्म, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि दावा करते हुए, असर्टिंग दैट, यानी कि दावा करते हुए कि अ रियल, ग्रेव एंड रीजनेबल अप्रीहेंशन। रियल का मतलब होता है वास्तविक, और ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, और रीजनेबल का मतलब होता है उचित, और अप्रीहेंशन का मतलब होता है आशंका। यानी कि जब भी हमें किसी चीज पर डाउट होता है तो उसको ही बोलते हैं अप्रीहेंशन। तो क्या है? अ रियल, ग्रेव एंड रीजनेबल अप्रीहेंशन, यानी कि वास्तविक, गंभीर और उचित आशंका। अब किस चीज की आशंका? ऑफ बायस, बायस का मतलब होता है पक्षपात, और आगे आया है एग्जिस्टेड। ये है एग्जिस्ट की सेकंड फॉर्म एग्जिस्टेड, और एग्जिस्ट का मतलब होता है मौजूद होना। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है, तो यानी कि मौजूद थी, यानी कि जो पक्षपात की जो वास्तविक, गंभीर और उचित जो आशंका है वो क्या मौजूद थी इन हिज माइंड, यानी कि उनके मन में। यानी कि केजरीवाल के मन में कुछ आशंका थी कि क्या पक्षपात होगा, यानी कि मामला उनके पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि जो जज है वो क्या है आरएसएस से मिली हुई है। एंड दैट, और कि ही मे नॉट रिसीव अ फेयर हियरिंग। ही मे नॉट, तो यहाँ पर आया है मे नॉट। तो मे तब लगाया जाता है जब हम बोलते हैं कि शायद ऐसा होगा, यानी कि जिसकी संभावना थोड़ी कम होती है, तो तब हम क्या मे का यूज करते हैं। तो क्या ही मे नॉट रिसीव, यानी कि वो क्या शायद रिसीव नहीं करेगा। रिसीव का मतलब मिलना, तो उन्हें शायद नहीं मिलेगा। अ फेयर हियरिंग, फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष, तो उन्हें शायद क्या निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। तो इस बात का क्या केजरीवाल को डाउट था, इसीलिए उन्होंने क्या जज को रिक्यूज करने का अनुरोध किया। द सेंटर अपोज्ड द प्ली। द सेंटर, सेंटर का मतलब होता है केंद्र, तो यहाँ बात हो रही है केंद्र सरकार की। तो द सेंटर अपोज्ड, यहाँ पर आई है अपोज की सेकंड फॉर्म अपोज्ड। अपोज का मतलब होता है विरोध करना, तो जो केंद्र सरकार है उसने क्या विरोध किया। द प्ली, प्ली का मतलब होता है याचिका, जो कि हम क्या कोर्ट में दायर करते हैं। तो क्या है द सेंटर अपोज्ड द प्ली, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसने क्या है याचिका का विरोध किया, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल ने याचिका दी कोर्ट में उसका क्या है विरोध किया। टर्मिंग द एलिगेशंस, टर्मिंग का मतलब होता है कि बताते हुए या फिर कहते हुए। द एलिगेशंस, और एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप, यानी कि ये जो आरोप हैं उनको क्या है बताते हुए, कहते हुए। कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस का मतलब होता है अपमानजनक। ये अच्छा वर्ड है, इसको लिख लेना। तो केंद्र सरकार ने उन पर जो आरोप लगे हैं उनको क्या है अपमानजनक बताते हुए उसका क्या विरोध किया। एंड प्रेस्ड, प्रेस का मतलब होता है जोर देना, तो यहाँ पर आई है सेकंड फॉर्म। तो एंड प्रेस्ड यानी कि और जोर दिया। फॉर डिसमिसल, डिसमिसल का मतलब होता है खारिज करना, तो क्या है खारिज करने पर जोर दिया। ऑफ द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन, यानी कि जो याचिका दी थी उसको क्या है खारिज करने पर जोर दिया। विद कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है खर्च, तो यहाँ पर बात हो रही है जुर्माने की। तो क्या जुर्माने के साथ, यानी कि केंद्र सरकार ने आरोपों को अपमानजनक बताते हुए याचिका का विरोध किया और क्या याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग की, यानी कि जो याचिका दी थी उसको क्या खारिज करने पर जोर दिया। इन अ जैम पैक्ड कोर्ट रूम, अब देखो यहाँ पर आया है जैम पैक्ड। जैम पैक्ड का मतलब होता है कि पूरी तरह से भरा हुआ होना, और आगे आया है कोर्ट रूम। कोर्ट रूम का मतलब होता है अदालत। तो इन अ जैम पैक्ड कोर्ट रूम, यानी कि भीड़ से भरी अदालत में मिस्टर केजरीवाल आर्ग्यूड, यानी कि जो मिस्टर केजरीवाल है उन्होंने क्या है अनुरोध किया, दलील दी। हिज केस, यानी कि अपने मामले की, अपने केस की। इन पर्सन, अब देखो वैसे पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, अब यहाँ पर आया है इन पर्सन, यह है एक फ्रेज और इसका मतलब होता है खुद या फिर स्वयं।
तो यहाँ पर आया है मिस्टर केजरीवाल अर्ज्ड हिज केस इन पर्सन, यानी कि केजरीवाल ने खुद अपने केस की क्या दलील दी, अनुरोध किया। तो जैसे केजरीवाल ने कहा था कि क्या मुझे आशंका है कि क्या मुझे यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा, तो ये जो जज है इसे क्या चेंज किया जाए, तो उन्होंने क्या खुद ये दलील दी। एक्चुअली जो ऐसे बड़े केसों में ऐसा नहीं होता कि खुद कोई दलील दे, क्योंकि हम क्या जज पर शक नहीं कर सकते, उस पर आशंका नहीं कर सकते। तो केजरीवाल ने क्या खुद अपना पक्ष रखा। तो यहाँ पर ये जो फ्रेज आई है इन पर्सन, इसको याद रखना, इसका मतलब होता है खुद या स्वयं। जैसे कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि मैं आपसे खुद मिलूंगा, यानी कि स्वयं मिलूंगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई विल मीट यू इन पर्सन। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इन पर्सन, यानी कि खुद स्वयं। तो इसे याद रखना। तो केजरीवाल ने क्या खुद अपना पक्ष रखा, अपने केस की दलील दी। तो जैसे केजरीवाल ने क्या खुद अपना क्या पक्ष रखा, तो आगे इसे क्या डिस्क्राइब किया गया है। तो ये चीज़ क्या है, अ रेयरिटी इन हाई स्टेक्स प्रोसीडिंग्स। अब देखो आपने सुना होगा रेयर, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, तो रेयर से बना है रेयरिटी। तो यानी कि ये क्या एक दुर्लभ बात है। इन हाई स्टेक्स, हाई स्टेक्स का मतलब होता है कि कोई बड़ा दांव, तो यानी कि ये जो आरोप लगे हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये क्या आबकारी नीति का मामला है, यानी कि शराब नीति का मामला है। तो इसमें क्या है, केजरीवाल का जो करियर है और जेल जाने का जो खतरा है वो क्या दांव पर है। तो ये क्या बहुत बड़ा मामला है। और आगे आया है प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही, यानी कि इस प्रकार की चीज़ क्या है बड़े मामलों में बहुत कम होती है, यानी कि बहुत रेयर होती है। यानी कि केजरीवाल ने क्या है खुद अपनी दलील दी, जो बड़े मामलों में क्या है बहुत कम देखने को मिलता है, यानी कि बहुत दुर्लभ है। मिस्टर केजरीवाल ऑब्जेक्टेड टू। मिस्टर केजरीवाल यानी कि जो केजरीवाल है ऑब्जेक्टेड। अब देखो यहाँ पर आई है ऑब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्टेड। ऑब्जेक्ट के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है कोई वस्तु और एक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई आपत्ति जताना। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जो वकील होता है वो ऐसे बोलता है कि ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यानी कि हुजूर मुझे आपत्ति है। तो ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति। तो ये तो है एक नाउन, और यहाँ पर आया है ऑब्जेक्टेड, तो ये यहाँ पर एज ए वर्ब आया है, यानी कि आपत्ति जताना। तो क्या है, मिस्टर केजरीवाल ऑब्जेक्टेड टू, यानी कि जो केजरीवाल है उन्होंने क्या आपत्ति जताई। अब किस पर, टू जस्टिस शर्माज रिपोर्टेड अटेंडेंस, यानी कि जो न्यायमूर्ति है, जो जज है शर्मा, यानी कि स्वर्णकांता शर्मा, उनकी बात हो रही है। तो उनकी क्या है रिपोर्टेड अटेंडेंस। अब देखो अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति, और रिपोर्टेड का मतलब है कि रिपोर्ट के अनुसार या फिर ऐसा बताया गया था। तो क्या है, केजरीवाल ने आपत्ति जताई कि जो न्यायमूर्ति शर्मा है उसकी जो बताई गई जो उपस्थिति है एट 4 इवेंट्स, यानी कि 4 कार्यक्रमों में, ऑर्गेनाइज्ड बाई, यानी कि जो कि ऑर्गेनाइज किए गए थे। अब किसके द्वारा, बाय द अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद। तो ये एक वकीलों का संगठन है जिसका नाम है अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद। तो इनके द्वारा क्या 4 कार्यक्रम करवाए गए थे। तो केजरीवाल ने कहा कि वहां पर क्या है इनकी उपस्थिति रिपोर्ट की गई थी, देखा गया था कि वो क्या है वहां पर उपस्थित थी, इसलिए उसने क्या आपत्ति जताई। कंटेंडिंग दैट, कंटेंडिंग का मतलब होता है तर्क देते हुए या फिर दावा करते हुए, दैट की द लॉयर्स बॉडी वॉज, लॉयर का मतलब होता है वकील, और यहाँ पर आया है बॉडी। अब देखो मैंने कल भी आपको बताया था कि एक तो बॉडी का मतलब होता है शरीर, और इस बॉडी का मतलब है संस्था या फिर कोई संगठन, तो उसको भी बॉडी बोलते हैं। तो द लॉयर्स बॉडी यानी कि वकीलों का संगठन, वोज यानी कि वो था, आइडियोलॉजिकली, आधा यहाँ पर आया आधा उस साइड देखते हैं, आइडियोलॉजिकली अलाइंड। आइडियोलॉजिकली का मतलब होता है विचारधारा के आधार पर, और अलाइंड का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, यानी कि ये जो वकीलों का जो संगठन है वो क्या है विचारधारा के आधार पर जुड़ा हुआ है। तो ये बात हो रही है जो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद है उसकी, यानी कि केजरीवाल का कहना है कि ये क्या है, ये जो संगठन है वो क्या है, उसकी जो विचारधारा है वो जुड़ी हुई है किससे, विद द बीजेपी आरएसएस, यानी कि जो बीजेपी है और जो आरएसएस है उनकी विचारधारा से जुड़ी हुई है। एंड दैट, और की एज ए पॉलिटिकल अपोनेंट, एज का मतलब होता है के नाते या फिर के रूप में, अ पॉलिटिकल अपोनेंट्स यानी कि राजनीतिक विरोधी होने के नाते, ही अप्रीहेंडेड। अब देखो पहले एक वर्ड आया था अप्रीहेंस, जिसका मतलब होता है आशंका, यानी कि वो एक नाउन था, और यहाँ पर आई है वर्ब अप्रीहेंड, उसकी सेकंड फॉर्म अप्रीहेंडेड, यानी कि ही अप्रीहेंडेड, यानी कि उन्हें आशंका थी। अब देखो एक चीज नोट करना, ये जो सेंटेंस है वो एक्चुअली लिखा गया है पास्ट इंडिफिनिट में, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे प्रेजेंट में ही। ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये केजरीवाल ने बात बोली थी तब तो एक्चुअली बोली थी प्रेजेंट में। जब भी कोई पास्ट में कोई बात बोलता है तो उसे अगर हम इनडायरेक्टली लिखते हैं तो उसको लिखते हैं पास्ट में, हालांकि वो क्या प्रेजेंट में बोलता है, लेकिन लिखते समय उसको पास्ट में लिखेंगे। और अगर किसी ने पास्ट में कोई बात बोली है,
अगर वो हमें एज इट इज लिखनी है कि जैसा उन्होंने बोला था वैसा का वैसा, तो फिर क्या है उसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना पड़ेगा, यानी कि फिर उसे क्या डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। आपने ग्रामर में टॉपिक पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये उसी का पार्ट है। तो क्या इसे इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखा गया है, इसलिए क्या इस सेंटेंस को पास्ट में बोला गया है। ये जो पिछला सेंटेंस आया था ना कि द लॉयर्स बॉडी वॉज आइडियोलॉजिकली अलाइंड, यानी कि ये जो वकीलों का संगठन है वो क्या है विचारधारा से जुड़ा हुआ था, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि जो संगठन है वो क्या विचारधारा से जुड़ा हुआ है। हालांकि लिखा पास्ट में गया है लेकिन इसको प्रेजेंट में पढ़ेंगे। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए कि क्या किसी व्यक्ति ने पास्ट में कुछ बोला था और उसे फिर क्या न्यूज़पेपर में लिखा गया है, तो हमेशा देख लेना कि उसको पास्ट में लिखा जाएगा लेकिन उसको पढ़ेंगे प्रेजेंट में। तो यहाँ पर आया है कि एज ए पॉलिटिकल अपोनेंट्स, यानी कि राजनीतिक विरोधी होने के नाते ही अप्रीहेंडेड, यानी कि उन्हें आशंका है, ऐसे ही पढ़ेंगे। दैट की द जज माइट बी सिंपैथेटिक, यानी कि जो जज है वो क्या माइट भी शायद हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है मे की सेकंड फॉर्म लगाई हुई है, माइट पास्ट में लिखा गया है लेकिन इसे प्रेजेंट में ही पढ़ना है। और आगे आया है सिंपैथेटिक, जिसका मतलब होता है सहानुभूति रखने वाला, यानी कि जो जज है वो क्या उस विचारधारा के प्रति क्या सहानुभूति रखने वाला हो सकता है, यानी कि उसकी भी विचारधारा क्या है जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, उनके जैसी हो सकती है। टू दैट आइडियोलॉजी, यानी कि उनकी विचारधारा के जैसा। तो क्या केजरीवाल ने क्या तर्क दिया कि ये जो संगठन है अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, ये क्या है बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से क्या जुड़ा हुआ है और एक राजनीतिक विरोधी होने के कारण क्या है उन्हें आशंका है कि जो जज है वो क्या है उस विचारधारा के प्रति क्या झुकाव रख सकती है, उनके पक्ष में क्या है फैसला दे सकती है। वेन जस्टिस शर्मा आस्क्ड, तो जब क्या जो जस्टिस है शर्मा आस्क्ड, यानी कि उन्होंने जब पूछा वेदर कि क्या सी मेड एनी पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट्स। अब देखो यहाँ पर वर्ब आई है मेड, जो कि मेक की सेकंड फॉर्म है। तो क्या बयान देने को बोलते हैं मेक स्टेटमेंट्स। तो क्या है सी मेड एनी पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट्स, कि क्या उन्होंने क्या है कोई दिए, मेड एनी पॉलिटिकल यानी कोई राजनीतिक और आइडियोलॉजिकल यानी कोई विचारधारा से जुड़ा स्टेटमेंट यानी कि बयान। तो जो जस्टिस है शर्मा उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने कोई राजनीतिक या फिर क्या है विचारधारा से जुड़ा कोई बयान दिया एट सच इवेंट्स, यानी कि ऐसे कार्यक्रमों में। मिस्टर केजरीवाल रिप्लाइड, तो क्या जो मिस्टर केजरीवाल है उन्होंने क्या है रिप्लाई किया, जवाब दिया दैट की मेयर पार्टिसिपेशन क्रिएट्स। मेयर का मतलब होता है सिर्फ, केवल, मात्र, और आगे आया है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब हो गया भाग लेना। तो क्या है सिर्फ भाग लेना, क्रिएट्स, क्रिएट का मतलब होता है बनाता है या फिर पैदा करता है। तो क्या है सिर्फ भाग लेना क्या है पैदा करता है इन अप्रीहेंशन ऑफ बाइस। अप्रीहेंशन का मतलब हो गया आशंका, तो ये क्या आशंका पैदा करता है ऑफ बाइस, बाइस का मतलब हो गया पक्षपात। तो क्या है सिर्फ भाग लेना ही क्या है पक्षपात की आशंका पैदा करता है। सिंस, क्योंकि, दिस इज ए पॉलिटिकल केस, क्योंकि क्या यह एक राजनीतिक मामला है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अब देखो यहाँ पर आया है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल का मतलब होता है कि सरकारी वकील, यानी कि जो सरकार के वकील होते हैं उनको ही बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो आगे उनका नाम आया है तुषार मेहता। तो क्या है सरकार के जो वकील है तुषार मेहता अपोज्ड द प्ली, यानी कि उन्होंने क्या अपोज किया यानी कि विरोध किया द प्ली, यानी कि इससे याचिका की। क्वेश्चनिंग दैट, अब देखो यहाँ पर है क्वेश्चनिंग जो बना है क्वेश्चन से। क्वेश्चन का मतलब होता है चेतावनी या फिर सावधान। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बिजली के जो बड़े बड़े खंभे होते हैं, जो मीटर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है क्वेश्चन, यानी कि जिसका मतलब होता है कि सावधान या फिर चेतावनी। तो वो तो होता है नाउन। तो यहाँ पर क्या एज ए वर्ब आया है क्वेश्चनिंग। तो क्या यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म आई है, तो ऐसे पढ़ेंगे कि चेतावनी देते हुए, क्वेश्चनिंग यानी कि चेतावनी देते हुए, दैट की अलाउिंग सच एप्लीकेशंस, अलाउिंग यानी कि अनुमति देना, सच एप्लीकेशंस यानी कि इस प्रकार के जो आवेदन हैं, याचिकाएं हैं, इनको अनुमति देना, वुड सेट अ, यानी कि ये क्या है सेट करेगा, स्थापित करेगा अ डेंजरस प्रेसिडेंट। डेंजरस का मतलब हो गया खतरनाक और प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल या फिर उदाहरण, यानी कि ऐसी याचिकाओं को अनुमति देना एक खतरनाक मिसाल बन जाएगा, एक खतरनाक उदाहरण बन जाएगा। अब देखो इस सेंटेंस में लगा हुआ है वुड, और फ्यूचर के सेंटेंस में आप सभी को पता है लगता है विल या फिर सेल। अब विल या सेल कब लगता है, जब अभी जो वर्तमान में जब हम कोई फ्यूचर का सेंटेंस बोलते हैं तब तो विल या फिर सेल लगाते हैं। और कोई हमने आज बात बोली है फिर वो क्या है बीत गई, यानी कि पास्ट की बात हो गई, तब क्या है विल की जगह वुड का यूज होता है, इसीलिए यहाँ पर वुड आया है। तो दोस्तों यही समाप्त होती है आज की हमारी न्यूज़। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।